इकरारुल हसन की हक खतीब के खिलाफ वीडियो पर मुफ्ती अतीकुर रहमान मैदान में आ गए। इकरारुल हसन को करारा जवाब दे दिया। मुफ्ती साहब ने कितने पैसे लेकर वीडियो बनाई और कौन उनको धमकियां दे रहा है, देखिए इस वीडियो में। उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अपनी मशहूरी कराते हैं। हमने इस पे आवाज हक उठाई थी, वो इसलिए कि जो अंदाज था इकरार भाई का वो अच्छा नहीं था। आपको अंदाज से इख्तलाफ है या कीले निकालने से इख्तलाफ है? इकरार साहब हर जगह तो खुद ही चले जाते हैं, वहां क्यों नहीं गए? हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। दौलत जो है ये एक खाकसारी है। अभी आपको डिफेंड करने कोई नहीं आया? नो जी नो, इतना थ्रेट किया गया है मुझे, यहाँ तक कि आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी। उधर जाएं, ये नतारा उनको करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ ये जाएं। सैकड़ों वीडियो हैं जो मैंने गलत लोगों पर बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, एक रील वायरल होती है बिलावड़ा शरीफ से, जहां पीर हक खतीब साहब दम करते हैं और एक शख्स के मुंह से कीलें निकलती हैं। उसके ऊपर इकरारुल हसन साहब जो कि एंकर हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं, वो मैदान में आते हैं और आके उसको ड्रामा और फ्रॉड कहते हैं। वही पीर जैसा गेटअप करके मुंह से कीलें निकालते हैं। सारा पाकिस्तान इसको देखकर चुप था, मगर मुफ्ती अतीक साहब जो इसके ऊपर बोले हैं, इन्होंने आगे काउंटर किया है और मैदान में आए हैं। इन्होंने बिलावड़ा शरीफ के बारे में क्या कहा है, इकरारुल हसन साहब के बारे में क्या कहा है, इनसे जानते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो के बाद वीडियो वायरल हो चुकी है और लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इन्होंने पैसे पकड़े हैं। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? सर, मुझे ये बताइएगा, इकरार साहब ने वीडियो बनाई जी, हम सबने देखा जी। वो कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा है और जो उस दरगाह के मानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये हकीकत है। हकीकत में कौन सच्चा है, कौन झूठा है? जी, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। वो इसलिए देखना पड़ेगा कि हमारी शरीयत क्या कहती है। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अहम चीज़ें क्या कौन सी हैं, वो इसलिए बयान करना ज़रूरी थी। और ये हम क्यों बोले थे? देखिए, इतने उलमा हैं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह किसी आम हस्ती का नाम तो नहीं है, वो मशहूर व मारूफ आदमी हैं। वो पूरी दुनिया में जाते हैं और ये लोग वहाँ ठहरते हैं, उनकी तस्वीरें खींचते हैं, अपनी मशहूरी कराते हैं, सौ कुछ करते हैं। लेकिन जब ऐसा मामला आता है तो ये नहीं बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दीनी फरीज़ा था, हमने इस पे आवाज़ हक उठाई थी। वो इसलिए कि जो अंदाज था इकरार भाई का वो अच्छा नहीं था। किसी भी दरगाह के लिए ये अंदाज नहीं होना चाहिए। हमारा अंदाज कुछ और था। आपको अंदाज से इख्तलाफ है या कीले निकालने से इख्तलाफ है? जी, दो चीजें हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। एक तो अंदाज, सबसे पहला अंदाज था, जो उसका अंदाज था वो ठीक नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना फरमाया है और करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शरीयत के पाबंद हैं। और हक खतीब हुसैन अली बादशाह वो कीले निकालना या ब्लेड निकालना ये दूसरी बात है। मुझे जो सबसे बड़ा एतराज है, इकरार साहब हर जगह तो खुद ही चले जाते हैं। सबसे पहले जाकर ये छापा मारते हैं और कई कुछ करते हैं, वहां क्यों नहीं गए? सबसे पहले चाहिए था वहां जाते, जाकर वीडियो बनाते। वो ये कहते हैं, इनके अल्फाज से हम तो नहीं कहते, हमारी जुबान जी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बीच में एक फरमान आ रहा है जिससे हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इस अंदाज के साथ कि है कि नहीं है। हाँ, एक हदीस में यहां आपके तवस्सुल से पेश करता हूं। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंसान फुला इंसान बहुत बुरा है। जो फोकस मेरा था मेरे पैगाम में, जिस पैगाम पर मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या कहना चाहते हो या रसूलल्लाह? वो बुरा बहुत है। आपने फरमाया, तुम्हें क्या हक है तुम बुरा कहो? ये पहला हमारा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। क्या हक है आप उसको बुरा कहें? या रसूलल्लाह से वो बुरा है। अल्लाह के नबी ने जिस मुकाम पर बुरा कहने के लिए कहा है, वो मुकाम क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौत तक इंतजार करो। अगर अच्छी मौत आए तो इंसान समझिए अच्छा है, अगर बुरी मौत आए तो इंसान समझिए बुरा है। हक खतीब हुसैन अली बादशाह, उस हस्ती का नाम है,
वो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा मारते हैं। एक बात आप अपने जहन नशीन कर लें, हमारी कमजोरी है, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। आपने बात की है कि पैसा लिया है, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था कि वीडियो वायरल होने के बाद काफी तनकीद देखी है, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि आपने पैसे लिए हैं। जी। कितने पैसे लिए हैं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। दौलत जो है ये एक खाकसारी है, दौलत एक आम चीज़ है, दौलत मकसद नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी उठाई है। और जो इंसान दौलत लेकर हक बोलता है उसके तो हक पर लानत है। हम कहते हैं ये हक नहीं होता, हक तो होता है जो फी सबीलिल्लाह बोला जाता है, जो बगैर किसी मतलब के बोला जाता है, जो बगैर किसी फेम के बोला जाता है। लोग फेम हासिल करते हैं उनके नाम से, हक की बारी सब छुप गए हैं, कोई बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोलते? आपकी कम्युनिटी के जो बाकी मुफ्ती हजरात हैं वो चुप क्यों हैं? जी हजूर वाला, एक बात आप याद रखिएगा, हमारे सिलसिला में सबसे अहम चीज़ है हमारे उलमा में। देखिए मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, एक अदना सा खादिम हूँ। ये हमारे जो लोग हैं ये तमाशाई बनते हैं, ये किसी के साथ नहीं बैठेंगे, ये झगड़ा देखेंगे, कोई नहीं आकर कहेगा कि अल्लामा अतीक साहब ने ठीक कहा है या अल्लामा अतीक साहब ने गलत कहा है, हम इनके साथ हैं ना, मैंने अपनी भुगतनी है। अभी आपको डिफेंड करने कोई नहीं आया? ना जी ना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की मौत अपने गले क्यों डालेगा कोई। मैं आपको सुना सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना थ्रेट किया गया है मुझे, यहां तक कि आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, आपको गोली मार दी जाएगी। भाई यहां तो हक बनता है। और रात मैंने यही बात फिर अपने पैगाम में बताई कि हम पैसा लेने वाले लोग नहीं हैं, हक बयानी वाले लोग। आपको कौन थ्रेट कर रहा है? इस वीडियो के बाद आपको थ्रेट्स आ रहे हैं? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, बाहर से भी और हमारे मुल्क से भी बहुत से लोगों ने कहा है कि मैं सरगोदा से बोल रहा हूं, मैं फलानी जगह से बोल रहा हूं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी खानका कहाँ है, आप सैयद हैं या आप गैर सैयद हैं या आप पीर हैं, आपको पीर किसने बनाया, 100 चीजें हैं, आप जाकर पढ़ें, उधर सब चीजें मौजूद हैं। मैंने इतनी परेशानी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्तिकामत का इजहार करता हूँ और ये कहता हूँ जो हक की बात है उसको आप पहचानिए, आप जाएं उधर, हक का नतारा करें। मैं कहता हूँ करना चाहिए, आप उधर जाएं, अपना कैमरामैन लेकर जाएं, हक खतीब हुसैन अली बादशाह जो करते हैं दुनिया को दिखाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इकरार साहब के जो तरीका अंदाज था, उसका तरीका था उनका, उससे इख्तलाफ है? जी बिल्कुल। जो उन्होंने बातें की हैं उनसे इख्तलाफात नहीं है आपको? नहीं जी, देखिए बातें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे इख्तलाफ होता है और जो इख्तलाफ है ये दीन इस्लाम का हुस्न है, ये हुस्न है। अगर इखलाक के साथ इख्तलाफ किया जाए, इख्तलाफ करना चाहिए। अगर कोई चीज़ कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी है? हाँ जी, कौन सी चीज़ इसलिए बुरी लगती है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह उसका अंदाज था, उनके अंदाज से ये चीज़ें झलक रही हैं और बहुत से लोग पीछे आते हैं, ऐसे लोग पीछे आकर सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके इंसान को आगे धकेलते हैं। भाई हमने दुनिया से भी तो जाना है, जो अच्छी बात है वो आप दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो कहने की जरूरत क्या है, उधर चले जाएं, जाकर आप लोगों को सच्चाई दिखाएं। अगर सच होगा, देखिए मेरे सामने 2-3 चीजें हैं, आप अपने ज़हन नशीन फरमाएं। वो चीजें हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वहां से ठीक होकर आए। देखिए हम क्या जवाब दे सकते हैं। आपको ऐसे लोग मिले हैं? बहुत से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमें वहां से शिफा मिली है। जी बिल्कुल, ये मेरा मोबाइल है, इससे मैं आपको मैसेजेस आप खुद वहां पे गए हैं कभी? नहीं जी नहीं, मेरी ना मुलाकात हुई है ना मैं कभी उधर गया हूँ। सिर्फ ये सोशल मीडिया के ही थ्रू हम उनको देखते हैं। सिर्फ पसंद इसलिए किया था, बोलना इसलिए हुआ था कि ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं। अच्छा। और जो ये कहते हैं मेरे पैगाम में अहम चीज़ थी, जो ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाता है हम उसको अपना इमाम समझते। इससे पहले इकरार साहब ने बड़े छापे मारे हैं जी, दरगाह पे, वो जाली पीरों को पकड़ा है। जी जी, क्योंकि क्राइम बीट है उनकी, वो यही काम करते हैं और बड़ा नाम है उनका। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, उन्होंने जाली पीर पकड़े हैं, उसके ऊपर आपकी कभी वीडियो नहीं आई? ये मैटर के ऊपर आपकी वीडियो क्यों आई? जी वो ऑप्शन नहीं था कि जहां हम करते हैं, हम जो चीज़ असल होती है ना उस पर तकलीफ होती है। देखिए इतनी बड़ी दरगाह है, इतनी दुनिया जा रही है, सब तो प्लान करके नहीं गए।
सबसे बड़ा ऑप्शन है कि प्लान करना, ये सब प्लानिंग के साथ होता है भाई। इतनी दुनिया है, कितने, देखिए मैं एक इंसान हूँ, मैं कितने का प्लान कर लूँगा, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ, मैं कोई बाहर की मखलूक तो नहीं हूँ, कोई जिन्नात तो नहीं हूँ, इंसान हूँ ना, कितना प्लान कर लूँगा, आपके साथ कर लूँगा, दूसरे आदमी के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ, हजारों करोड़ों लोगों के साथ किस तरह मैं प्लान कर नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि अपने बंदे होते हैं और कीलें वगैरह जो निकलती हैं, ब्लेड्स निकलते हैं। देखिए ये तो अब उधर जाएं, ये नतारा उनको करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, मैं भी ये चाहता हूँ ये जाएं, फिर जब हक की बात करनी है फिर दलेर तो होना पड़ेगा, फिर दलेरी तो जरूरी है। देखिए मैं अपनी जान पर खेल कर आपसे बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ये बात आसान नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। 2 दिन में एक आम सा आदमी जो सालों से कुरान और हदीस की तिलावत करता आ रहा है, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक, सैकड़ों मेरी वीडियो पड़ी हैं, मेरे पेज पर चले जाएं आप, मेरे यूट्यूब पर चले जाएं, मेरी सोशल मीडिया पर आप चले जाएं, सैकड़ों वीडियो हैं जो मैंने गलत लोगों पर बनाई हैं, जो गलत पीर हैं मैंने भी बनाई हैं उन पर। अच्छा, आवाज हक मैंने भी उठाई है कि ये गलत बात है, आप ऐसा ना करें। और जब मैं कहता था, मुझे तो किसी ने आके नहीं कहा, आफिया सिद्दीकी पर कोई नहीं बोला, जब वो लोग कह रहे थे कि ये देखें आपकी बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, कोई नहीं बोला, किसी ने मुझे नहीं कहा आकर अल्लामा साहब आपने बहुत अच्छा किया है, आप इस बार बोले हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब मैं यहां बोला कि आपका अंदाज गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अल्लाह का जो बंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल आजारी करने से तो वैसे मना किया है, तो किसी का दिल आजारी आप कर ही नहीं सकते। सरकार के पास एक गुलाम जा रहे थे, सरकार की मजलिस लगी हुई थी, तो मेरे महबूब ने फरमाया जो दरवाजे से आएगा जनती है, दूसरे दिन फिर फरमाया दरवाजे से जो आएगा जनती है, तीसरे दिन फिर फरमाया दरवाजे से जो आएगा जनती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर घर चले गए, जाकर अर्ज की हुजूर क्या करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन आपको जन्नत की बिशारत दी है। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत के उस गुलाम ने कहा, ए अब्दुल्लाह बिन उमर, इस दिल में एक जर्रे के बराबर किसी इंसान के खिलाफ बात नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साफ दिल की वजह से मुझे जन्नत की बिशारत दी है। एक तरफ रसूलुल्लाह की हदीसें हैं, एक तरफ ये कारनामे हैं, देखिए हमारा हक बनता है हम बोले। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो बताइए हम कैसे न बोलें। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जब तमाम आपकी कम्युनिटी के लोग चुप थे, आप बोले हैं, आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, आपने अपने आप को खतरे में डाला है, आप भी चुप रहते, क्या जरूरत थी? देखिए इसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं आपके तवस्सुल से कहता हूं, अगर मेरी मौत लिखी हुई है, सारी दुनिया भी मिल जाए, मुझे आप बचा नहीं पाएंगे। अगर नहीं लिखी हुई, सारी दुनिया मिलकर आप मुझे खत्म करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है, 100 दफा करें। लेकिन ये जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, जिनको ये वक्त दिया है, इनको जरूर बोलना चाहिए था। हक में नहीं, चलो मुखालिफ तो बोलते, पता तो चलता कि आप भी इंसान हैं। इसी पे आ रहा हूं कि आपकी इस वीडियो के बाद इकरार भाई की तरफ से ऑफिशियली कोई आपसे राब्ता किया गया है? जी नहीं, कुछ चैनल हैं ऐसे, या उन्होंने कोई ऐसी वीडियो बनाई हो जिसमें आपको कोई जवाब दिया हो? नहीं जी नहीं, मुझे अभी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से आप जैसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हौसला दिया है और कहा है कि आप भी सलामत रहेंगे, आपके बच्चे भी सलामत रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं, देखिए आपने एक बार कहा है, आप खुद बताएं, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने आपसे पैसे मांगे हैं कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है, हम किसी से नहीं मांगते। मैं तो ऐसा दरवेश आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2 इदारे हैं जी मेरे, मैं मस्जिद में इमामत कराता हूँ, बच्चों का खाना मेरे घर से जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ अल्लामा अतीक नक्शबंदी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इनकी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनको इकरारुल हसन साहब के अंदाज से इख्तलाफ है, जो कीलें निकलती हैं वो सच हैं या झूठ हैं, वो खुद वहां जाके देख लें, जैसे बाकी पीरों को पकड़ते हैं, जाके अपना ऑपरेशन करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, वैसे उनको जाना चाहिए। और इनके ऊपर तनकीद की गई, इनका यह भी कहना था कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, मुझे उनके अंदाज से इख्तलाफ था। अगली वीडियो में इसके ऊपर क्या आगे मजीद लाहे अमल होता है, फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।